जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में पूरे देश में आक्रोश पनप गया है। वहीं कान्हा की नगरी में ब्रजवासियों ने हमले में मारे गए लोगों के लिए कैंडल मार्च निकाल श्रद्धांजलि अर्पित कर आक्रोश प्रकट किया। आपको बताते चलें 22 अप्रैल मंगलवार का दिन भारत के इतिहास में काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। जहां भारत में हर धर्म का सम्मान किया जाता है, वहीं मंगलवार को पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं का धर्म पूछकर खुलेआम कत्लेआम कर दिया गया, जिसमें लगभग 28 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिससे पूरे भारत के साथ कान्हा की नगरी में आक्रोश व्याप्त है। बुधवार साय रंगजी मंदिर के निकट विभिन्न संगठन के लोगों द्वारा एकजुट हो हिंदुओं पर हुए हमले पर आक्रोश प्रकट कर 2 मिनट का मौन रखा। काफी संख्या में इकट्ठे हुए ब्रजवासियों ने हाथों में मोमबत्ती लेकर रंगजी मंदिर से नगर निगम चौराहे तक मार्च निकाल श्रद्धांजलि अर्पित की। हाथों में तिरंगा लेकर आतंकवादियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज पूरा भारत समाज का हिंदू समाज दुखी है। जिस तरीके से निर्दोष पर्यटक हिंदुओं के ऊपर कश्मीर के अंदर जो घटना घटित हुई है और एक एक हिंदू को चिन्हित करके उनको मारा गया है, इससे भारतवर्ष का सही सारा हिंदू समाज पूरा दुखी है। और भारतवर्ष का हिंदू समाज अपने प्रधानमंत्री, अपने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मांग करता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब इनको सहन करने की जरूरत नहीं है। ईद का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है, इनको घर में घुसकर मारने की जरूरत है, इन आतंकवादियों का खात्मा करने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूं ऐसे मुस्लिम जो भारत में रहते हैं देशद्रोही है, उनको भी खात्मा करने की जरूरत आ चुकी है। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को भी इस देश से निकाला जाना चाहिए, क्योंकि इनके बिना ये संभव नहीं था। ऐसे राष्ट्रद्रोही हमारे देश में छुपे हुए हैं, उनको भी ढूंढ ढूंढ कर मारा जाना चाहिए। हमारे यहाँ के शासन प्रशासन को ये देखना चाहिए, एक एक जो राष्ट्रद्रोही है, चाहे वो भारत की किसी भी सीमा में रहता हो, उनको मारे आगे और उसके बाद में पाकिस्तान का इस नक्शे से नाम मिटाए। इसलिए जला जाता है कि हमारी परंपरा है हवन और यज्ञ करके जो अनादि काल से जो राक्षस थे उनका नाश करने के लिए। तो जो कैंडल मार्च है ये अग्नि का प्रतीक है, और अग्नि से जितने भी होते हैं समस्त संसार में हो रहे थे कि इजराइल में क्या हो रहा है, दुनिया भर में ये जो राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका सत्यानाश हो रहा है। और अब यहाँ देखिए भारत में भी इनका सत्यानाश करने की योजना मोदी जी अपने हाथ से आज संकल्प लें कि अपने हाथों से इन राक्षसों का वध करें। और पाकिस्तान वाले खुश होंगे कि हमारे 28 लोगों को जो मारा है। तो ये देखिए जो घटना जो की है वो नपुंसकता, जो नपुंसक लोग जो घटना करते ना, किसी निहत्थे लोगों को मारना, ये नपुंसकों का काम है। ये कोई वीरता का काम नहीं किया उन्होंने। पाकिस्तान वाले बड़े खुश होंगे कि हमारे 28 लोगों को मार के बड़े खुश होंगे, लेकिन ये इनका जो नपुंसक लोग ऐसा काम करते हैं, तो पाकिस्तान ये जो देश नपुंसक देश है पाकिस्तान। और मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा, ये बार घटना घटित हुई है उससे हमारा हिंदू समाज बहुत दुखित है और हमारी मातृशक्ति भी बहुत दुखित है। दुख की सबसे बड़ी बात ये है कि जब वो बहन कह रही है मेरे पति को मत मारो, तो उन्होंने ये कहा है कि हमें इसी तरह मारेंगे, जाके अपने मोदी जी से बोल लेना। तो ये मोदी जी के लिए भी एक सोचनीय विचार की बात है और हमारे हिंदू समाज से भी यही कहना है, सरकार इस पर ध्यान दे और जो भी इससे ज्यादा दंडनीय है, घोर उनके लिए कठिन से कठिन क्या देना चाहिए सरकार को। सरकार से तो हमारा यही विनम्र निवेदन है कि हमारा हिंदू समाज अब आक्रोशित है, उसके आक्रोश को समझें और पीओके हमारे उसमें करें और पाकिस्तान का नाम निशान नक्शे से मिटा दिया जाए। हमेशा हमले होते हैं कैंडल मार्च। हाँ, हमेशा होता है, हम लोग कैंडल मार्च करके रह जाते हैं, आक्रोश होकर रुक जाते हैं और इसके बाद में रोने पीटने के बाद में और जगह जगह मीटिंग होने से इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो अब सरकार से यही प्रार्थना है कि जो भी हमारे सभी हिंदू समाज आक्रोश में है उसका समस्या का समाधान करें।